श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य, 7वां अध्याय। ये कथा सुनकर सारे ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। इसलिए तुम सब एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके मुझे इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, लेकिन साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। इसके बाद उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर राख कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी, हे अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली उस अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर बेहद प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। तब सारे देवताओं सहित बृहस्पति जी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और उसे जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली ये अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है, इसे कृपया शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला ये ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वो अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पूरी पृथ्वी कांपने लगी और सातों द्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है। समुद्र ने उस बालक को बड़े ही आदर के साथ उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दिया, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार से उन्होंने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाल दिया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये शिव जी के अतिरिक्त संसार में और किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकेगा। इसका कारण ये है कि ये शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इतना सुनते ही वो बालक युवा हो गया।
तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और फिर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पवित्र थी। ऐसी परम सुंदरी पत्नी पाकर जलंधर बेहद प्रसन्न था। वो बड़े ही आनंद से अपने दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से उसे पंखा झलती, पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वो अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुम्हें सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। वो अपने पति के पाप और पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसीलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वो 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता, पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। इतना कहकर जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर से अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर उसने घसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमान के वश ना तो मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गरजते हुए स्वर में कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कहला भेजा है वो सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ये अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको मत कर हमने जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उनका उत्तर सुना दिया। ये बात सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वो देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर सारे दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल के साथ नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पूरी पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे।
उधर देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने सारे बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके उन्हें आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दें। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर से घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए। पर्वत को वहां ना पाकर और देवताओं का बड़ी मात्रा में संहार होते देखकर देवगुरु बहुत घबरा गए। व्याकुल होकर उन्होंने देवताओं से कहा कि शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारने से नहीं मरेंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सारे देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब सारे देवता दशों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर खुद देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमणा, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के सारे संतापों को हरने वाले और चंद्र सूर्य रूपी दो नेत्रों वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके सारे संकट भगवान स्वयं दूर करते हैं। इसलिए हे राजा पृथु, भगवान देवताओं की इस स्तुति को सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर वहां से जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत और पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की ये बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? भगवान ने कहा, शंकर जी से उत्पन्न होने के कारण और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कभी नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख चक्र और खड्ग लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वो स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। बाणों से पूरा आकाश मानो ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सारे घोड़ों को मार डाला। ये देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से वार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान के बीच कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांपने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ के सहित मेरे घर में ही निवास करें।
ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर वहां से चले गए। तब सारे देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नरों आदि के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए तीनों लोकों पर शासन करने लगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के इस पावन महीने में इस कार्तिक महात्म को सुनने और बोलने वाले दोनों ही प्राणी पुण्य के भागी बनते हैं। बोलो कार्तिकेश्वर भगवान की जय। कार्तिकेश्वर भगवान के नाम से ही यह महीने का नाम कार्तिक पड़ा है। बोलो हर हर महादेव, हर हर शंभू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।